Hello everyone. We are your friendly neighborhood dalals. क्या बोला? वापस बोल। ये फ्रेंडली नेबरहुड दलाल आ, ये कहाँ से आया बे? आया आया। अभी तुमको आगे फिर से इसका कॉल बैक मिलेगा। देखो यार, इसके लिए फिर बोलते नहीं है, ठीक है क्या? फिर वो कॉल बैक नहीं रहता। अरे ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है यार। नूब स्टैंड अप कॉमेडियंस। तो ठीक, खुशी हुई नूब सुन के खुद को। कमेंट बॉक्स पे तुम लोग कमेंट करो, जिसने बिस्वा कल्याण रथ का कोर्स किया है वो बताएंगे। यूके ड्राइव ऑन लेफ्ट। कोई तो राइट से जाके ठोका किसी को लग रहा है। किसी को मतलब स्कॉटिश असैसिन को किसी ने ठोका। देखो आज मैं एकदम अंधेरे में बैठा हूँ। आज मैं बाहर से देखूंगा तो मुझे मैं भी दिखाई नहीं दूंगा। मस्त मुझे मुझे दिखाई दे रहा है ये सामने अंधेरे में बेचारा है, उसे कोने में पनिशमेंट मिली है लग रहा है उसको। ये पोजीशन में तो ट्रक दिखाई दे रहा। वैसे तो रेनबो ब्लॉक बॉय। आज हम लोग क्या बोला? रेनबो ब्लॉक बॉय रिकॉर्डिंग में देखना। ओ नहीं, तो इधर देख सकता है। ओ रेनबो ब्लॉक बॉय साउंड्स ठीक है, क्या रेसिस्ट। आज हम लोग आज हम लोग आज हम लोग सबसे पहले तो तुम शायद ये वीडियो में पहली बार है कि हम लोग ये है यूके में। आए होंगे पहले अभी। मुझे तो जहाँ तक याद है शायद पहली बार ही हम लोग यूके में हैं। तो रेनबो ब्लॉक बॉय भाई का फैन है, फुटपाथ पे से गया। अब पहले तो हम लोग चलो ये कर लेते हैं अपना रस्म और रिवाज। अरे अरे अरे, बताइए क्या है आपके पास, कौन सी ट्रक है, कहाँ जा रहे हैं। तो आज मेरे पास ये स्कैनिया है शायद। पता नहीं, मेरे को ट्रक नहीं दिखाई दे रही। सही बोल रहा है, अंधेरा है सब। बाहर निकल कोई के बात देखा नहीं। तो वैसे क- मेरे पास आज क्या है वो पता नहीं, लेकिन मैं क्लोथ्स लेके जा रहा है डॉटमंड। डॉटमंड को जा रहे हैं हम लोग। और पहले तुम बताओ तुम क्या लेके जा रहे हो, और फिर हम लोग वजन देखेंगे। मैं पिछली बार जिस पर शांत बैठ गया था, मैं बीफ लेके जा रहा हूँ। ओके। डॉटमंड ही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। आप कपड़े लेके जा रहे हैं। वजन? मेरा 15 टन। वो 21 टन्स। अरे बाप रे, रिकॉर्ड टूट गया यार। रिकॉर्ड टूट गया। कितने जॉब बीते रे, कितने एपिसोड्स बीते अपने, मैं पीछे ही हूँ। और ओ कितने हो। सारे एपिसोड, इतने एपिसोड बीते हैं और इतने एपिसोड स्क्रैप भी हुए हैं। वो सब मिला के तो अभी हाँ जीता है। ना, उसमें मतलब ऑन कैमरा ऑफ कैमरा कहीं पे भी नहीं, मगर आज आज ऑफ कैमरा भी मुझे एक जॉब मिला था। आज आओ। का दिन वजनी है। चलो, फाइनली। परंपरा में ये चेंज आया। वैसे मेरी ट्रक नेक्स्ट जनरेशन डैफ है, जो नया नया अभी डीएलसी आया। ओह। जब तक ये वीडियो फेमस होगा तब तक ये पुराना हो जाएगा। Whatever. नहीं नहीं नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार हम लोग फटाफट करने वाले हैं। इस बार हमारे पास सबसे नहीं, तेज इंटरनेट कनेक्शन आ गया है। यू डायरेक्ट ट्रांसफर बोलता हूँ उसको, स्कैनिया द वायर के थ्रू। बेस्ट। यस, लोकल नेटवर्क, उससे अच्छा क्या हो सकता है। ठीक है, तो भाई अखिलेश चालू करते हैं। आज तो मैं आगे रहने वाला हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले बेसिकली दो तीन चीजों के बारे में। फर्स्ट चीज है हमारे पास बात करने के लिए विंडोज का 11, विंडोज 11 जो आया है अभी मार्केट में। फिर उसके बाद हमारे पास है बात करने के लिए विंडोज 11 के साथ साथ एक हमारे यहाँ पे जो आईटी रूल्स न्यू लगे हैं, जो कि लास्ट अराउंड दो एक दो महीने पहले शुरू हुआ था नाटक। नहीं, एक्चुअली उससे पहले शुरू हुआ था, लेकिन एक दो महीने पहले से, एक लास्ट 1 मंथ से ये थोड़ा सा सामने चल रहा है। तो इसका
अभी तक जो हमने देखा था कि इस पे अफेक्ट पड़ रहा था रेगुलर सोशल मीडिया ऐप्स पे, लेकिन अब हम ये देखने वाले हैं कि इन चीजों का अफेक्ट अपने जो ये है ई कॉमर्स है उस पे क्या पड़ने वाला है। तो इतना है, और उसके बाद हमारे कुछ वन लाइनर्स होंगे जो तुमको देखने होंगे, सुन होंगे। तो मजे करो फिर। तो आगे बढ़े उत्कर्ष। यस, तो शुरू किया जाए। चलो शुरू करते हैं, मैं आगे बढ़ता हूँ। नहीं, तुम आगे बढ़ो इस बार तो। यस। मार्कोस क्या कर रहे हो? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं विंडोज़ 11 के बारे में। ओके। भी नया नया लॉन्च हुआ। हम्म। अरे लेफ्ट साइड पे रहना रोड के। ए कहाँ जा रहे हो भाई 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 भाई? फिर ठोकना नहीं है, जल्दी से जाओ आगे। मैं तेरा आंग पाके रुक गया हूँ। ए गायब हो गया हो। ठीक, चलो आगे गया, आगे गया तू। मैं रुक गया हूँ, तू जा। अच्छा ठीक है, वही मैं चाह, कोलिजन ना हो जाए भाई, वाट लग जाएगी। तर 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 गाड़ी फटफड़ाएगी फिर अपनी। ओके। तो सबसे पहले विंडोज़ 11 जो नया आया है उसके बारे में सबसे पहली चीज़, फ्री है विंडोज़ 10 यूज़र्स के लिए। जैसे विंडोज़ 10 था, विंडोज़ विंडोज 10 7 विंडोज़ 8 के ऑफिशियल लिए। खरीदे हुए ठोको यूजर्स मत, के लिए, हाँ। ठोको मत। नो कमेंट्स। ठीक है, आगे बोल रहा हूँ। अरे सेकेंड थिंग, ये ठोक रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, वो स्कैन या द बेस्ट ना, हाँ। पीछे किसी को नूब कह रहा था, नुबड़े लोग। एक मिनट रुकना, हाँ। ए इडियट, ए इडियट। Yeah, me too. Yeah, me too. हाँ बोला वो। ओके, अगर मानता ही है तो फिर ठीक है। ओके ब्रो। ओके ब्रो। No problem. No problem. ठीक है, ये तो कभी नहीं हुआ ट्रकर्स एमपी पे, हमेशा गालियां पड़ती थी, गालियां दी जाती थी। एक्सेप्ट कर लिया उसने, गाड़ी टर्न मार के चला गया। ओके ठीक है, मैं अपने न्यूज़ में आगे बढ़ता हूँ। ओके। फिर सेकंड पॉइंट, मैं फर्स्ट मंत्रमुग्ध पॉइंट हो तो हो गया हूँ गया। यार। सेकंड पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ने 5-6 साल पहले बोला था कि दिस विल बी द लास्ट विंडोज एवर। तो कहा तो था। अलग अलग टीम्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज, किसी नए लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया। माइक्रोसॉफ्ट वाले भी तो बोल रहे होंगे ना, अब इतने लोगों को ले रहे हैं हम लोग, तो कुछ तो काम करें। बैठ के क्या देखते तो ना रहेंगे। हाँ ना, मतलब ये तो भाई कंपनियों का है कि भाई जो बोला उसको काटना है, किसी को इविल बनना है, किसी को प्राइवेसी चुरानी है, जो भी। उन्होंने भी देखा तो होगा कि ये एंड्रॉयड वगैरह वगैरह 11 12 निकल गए, 13 भी आएगा, 14 इसका आ गया। तो वो लोग भी ऐसा चाह रहे होंगे कि बड़ा है, नंबर बड़ा हो अभी। मार्केटिंग भी आती है उसमें। हाँ वो भी है। तो आगे हम बढ़ते हैं अब। आगे हम बढ़ते हैं अब, तो बताओ क्या हुआ था फिर न्यूज़। और तो ये जो लॉन्च हुआ है नया विंडोज 11, बहुत कलरफुल है, बहुत चीज़ी लगा यार मुझे। बहुत ग्लास मटेरियल यूज कर, लिटरली ग्लास का रेफरेंस बहुत बार दिया गया है कि ग्लास की तरह ये है वो है, स्पेशली विजिट पैनल में। अच्छा। तो ये क्या है भाई, कॉन्वॉय जा रहा है किसी का? ओ कॉन्वॉय जा रहा है अखिलेश, ध्यान से चलना पड़ेगा। उत्कर्ष, मैं उस तरफ आया नहीं हेडलाइट हूँ, ऑन मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है। हाँ तो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है। साइड में जाके रुक जाता हूँ मैं। ओके, तो बहुत कलरफुल बना है, बहुत चीज़ी बना है, ग्लास मटेरियल बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। वर्चुअल ग्लास, ऐसा कहीं लिखा नहीं है वर्चुअल ग्लास। हाँ, फिर पर्सनलाइजेशन, जो गूगल भी अपने एंड्रॉयड एस में मटेरियल यू था उनका, इसमें
हर जगह कहा गया यू आर एट द सेंटर ऑफ दिस अपडेट, यानी कि इसमें भी पर्सनलाइजेशन पे बहुत जोर दिया गया है। अच्छा। और जो जो अंकल थे जो प्रेजेंट कर रहे थे भाई, उनका एंथुजियाज्म लेवल मेरे कॉलेज के लाइब्रेरियन से कम था। भाई, इतना बोर नहीं हुआ, क्या कहूँ। तो जब वो कहते समय हाँ ये चीज मैंने लॉन्च की, ये चीज हाँ ये चीज हमने लॉन्च किया, थोड़ा एंथुजियाज्म रखो भाई। एप्पल के इवेंट्स कसले देखा गया, ये चीज दुनिया की सबसे अच्छी चीज है उनके हिसाब से, और ये हाँ हमने ये भी लॉन्च किया। दिस विल बी द बेस्ट आईफोन एवर। ठीक, तो उठाओ थोड़ा अपना एंथुजियाज्म। तो फिलहाल ये जो ओएस है नया विंडोज 11, ये मॉडर्न तो है मगर बहुत ज़्यादा मुझे वो टैबलेटी लग रहा है, मतलब और बहुत ज़्यादा एप्पली लग रहा है। एप्पली मुझे एप्पली जैसे टच बेस्ड यूआई को ऐसा बनाने की कोशिश की गई है, जो मेरे हिसाब से भाई अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं तो फिर मतलब डेस्कटॉप ग्रेड जैसे लैपटॉप हो गया और डेस्कटॉप पे रखने वाला डेस्कटॉप हो गया, वो उसके एक्सपीरियंस को डिग्रेड करता है। ये विंडोज़ 8 और 8.1 से सीखा मैंने, तो मैं कोई ऐसा बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ कि अरे वाह टच बेस यूआई बढ़ रहा है। यार बात ये है कि विंडोज को अभी तक काफी हैवी माना जाता है, और वो है भी। तो जो डेवलपर कम्युनिटी है तो उसमें वो चीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तुम अगर कोई बंदा है जो कोई डेवलपर है जो कि विंडोज यूज करता है, वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ ठीक है विंडोज बहुत अच्छा है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने सॉल्व करना चाहिए इस बार। और मैं जहाँ तक बीच में सुन रहा था, तो जब वो 10x का काम चल रहा था, 10x जो चल रहा था जब, तो तब वो लोग कह भी रहे थे कि वो लोग इस चीज को लाइट बना रहे हैं इस बार। तो क्या ये चीज इसमें क्या अभी तक आगे तो इनकॉर्पोरेटेड सुनने है? वाला है, सुनेगा सुनेगा। अच्छा। ठीक, तो फिलहाल आगे हम्म। राउंडेड कॉर्नर्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो खून जला देती है। मुझे बिल्कुल राउंडेड कॉर्नर्स पसंद नहीं है, कहीं पे भी नहीं पसंद है। मेरे फ़ोन का डिस्प्ले हो, मेरे पास तो नहीं, मेरे वाले में राउंडेड कॉर्नर्स नहीं थे उस समय तक, नहीं आया था। अच्छी बात है नहीं आया था, कहीं पे भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे मेरे कॉर्नर्स पसंद है यार, सबको ऐसा एक बार कोने में खड़े होके वो मज़ा लेना चाहिए ज़िंदगी का, जो कोने के अंधेरों में आता है। ठीक, जो भी, पता नहीं मुझे तो पसंद कौन सा मजा ले रहा नहीं। है, लेकिन ठीक है। यार फ्रेम और ड्रॉप तो इतना हो रहा है ना, इतना हो रहा है कि कोई हद ही नहीं है। और ऐसे ऐसे लोग आ मेरा रहे हैं भी, ना। अगर क्या बोलते हैं, अ, अभी ठीक है क्योंकि हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो मुझे तो भाई ये राउंडेड कॉर्नर्स वगैरह तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे मुझे। मैं सच कहूँ तो जो कुछ भी मैं यूआई में देख रहा हूँ मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, मगर वो भी एक समय था कि जब गूगल का मटेरियल यूआई नया नया लॉन्च हुआ, मतलब वो लोग नया नया पुश कर रहे थे, तो उसमें प्ले स्टोर को जब अपडेट मिला था, ये भाई साहब क्या है ठोका रे, क्या है ये फालतू का इंसान। अरे भाई, ये हो रहा है तूफानी फ्राइडे तो। टोइंग सर्विस में आता हूँ फिर से। अब कितना किलोमीटर बचा है तेरा? 530। मेरा 529। तो तू थोड़ा सा आगे गया मुझसे, किसी ने सॉरी लिखा, पता नहीं वही था कि नहीं। आगे बहुत और बड़ी थोड़ा, लाइन है, मैं वहां पे हूँ। हाँ मैं भी लगभग वहीं पे था। ठीक है, तो मुझे तो भाई बिल्कुल पसंद नहीं आया यूआई वगैरह, मगर ये भी था कि जिस समय गूगल का मटेरियल यूआई लॉन्च हुआ था, पूरी दुनिया उनकी मटेरियलाइज हो गई थी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मगर अब जब मैं उसको देखता हूँ तो फिर वो लगता है कि लगता है कि नहीं, अब मुझे वो आउटडेटेड ही लगता है। बाप रे क्या भीड़ है इधर। मुझे अखिलेश टाइम लगेगा, तो अगर रुक सकता है तो रुक जा थोड़ा साइड में, अच्छा, क्यों, क्या हो गया? बड़ी भीड़ है। नया नया ट्रक ठोक दिया यार मैंने, इस एम्प्लॉयर ने नया नया ही खरीदा होगा, अभी तो लॉन्च हुआ था। तेरा ये कितना किलोमीटर कितना बता रहा है? यहाँ से थोड़ा बाहर निकलूँ तो दिखाई देगा, रुक जा।
यार बड़ा भीड़ है। देखते क्या। 529 किलोमीटर। सुना? क्या? 529 किलोमीटर, 530 लगभग। ओके, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं साइड में रुक जा रहा हूँ। ओके ठीक है, तो मैं जब तक ट्रैफिक में हूँ न्यूज़ सुना दे रहा हूँ। नया टैबलेट, नया नहीं, बेटर टैबलेट मोड है इसमें विंडोज़ 10 से, विंडोज़ 8 से, विंडोज़ 8.1 से। और जो जेस्चर्स होते हैं ना अपने ट्रैक पैड पे, 3 उंगली का स्वाइप, 2 उंगली वाला स्वाइप, वो सब उसमें रहेगा। नया वर्चुअल कीबोर्ड है उन टैबलेट्स के लिए, तो अच्छी बात है। पहले वाला टैबलेट कैसा था, वो एकदम सादा सुधा काला टैबलेट जो बस ऐसे बनाने के लिए बना दिया गया था। अगर मैं बाहर नहीं निकलूँगा तो निकल नहीं पाऊँगा, तो दिख भी नहीं रहा है, कैसे निकलूँ। तो हाँ, वो बहुत बड़ा सा एक बस जायंट सी कीबोर्ड था, वो उसमें कुछ मेहनत नहीं था। फिर नया वॉइस टाइपिंग है, तो जो लोग नेटिवली ये भाषा बोलते हैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, या जो भी सपोर्टेड लैंग्वेज है वो बोलते हैं, तो फिर उनके लिए सही है। और फिर निकलूँ निकलूँ निकलूँ, कोई ठोक रहा है मुझे, प्लीज़ मत ठोको। मैं ऊपर हाईवे पे बैठा हूँ, बता मेरे को। ओके मैं आ रहा हूँ धीरे 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 धीरे, फ्रेम पे आ रहा हूँ। 497 किलोमीटर पे मैं बैठा हूँ। 497? अच्छा तू आ गया, अच्छा हाँ ठीक 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 ठीक, ओके। हाँ, तो जो वॉइस टाइपिंग है उसको भी इम्प्रूव किया है, कहा है। वो स्टार्ट। पार्क पार्क अगर मैं एक जगह हाँ, खड़ा हूँ तो उसके लिए वो लाइट जलाने के लिए क्या करते हैं? एफ। ठीक है। हाँ, तो हाँ, जो स्टार्ट मेन्यू है ना, अभी कैसा अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे स्टार्ट मेन्यू आता है ना, हाँ राइट। उसको भी सेंटर पे लाया है। सेंटर पे? सेंटर शब्द, अच्छा, हाँ बीच टास्क में। बार के सेंटर पे? हाँ हाँ हाँ, वो ऐसा बोलना, स्क्रीन टास्क के बार के सेंटर में सेंटर पे? नीचे। हाँ, तो उसमें भी मगर वो ऑप्शन है कि तुम उसको पहले की तरह अपना क्लासिक लेफ्ट साइड वाला कर सकते हो, नहीं, मगर मुझे बाय डिफॉल्ट क्लासिक तो लेफ्ट वही साइड होके वाले बेटर आएगा। लगता है। आदत पड़ी है ना, वही तो, इसीलिए मैं भी ऐसा तुरंत थ्रैश नहीं कर रहा हूँ कि घटिया घटिया, थोड़ा समय देना चाहिए। हाँ और वो भी फिर होता ही है। जब इतने लंबे टाइम से 2009 या 10 में आया था विंडोज 10, 10 साल हो गए उस चीज को हाँ, यूज करते हुए, तो इंसान को एक नहीं कैसा हैबिचुअल भी हो जाता है इंसान। विंडोज़ 10 तो बाद में आया था, अराउंड 15-16 का था। विंडोज 10 15-16 में आया है? विंडोज़ 7 और 8 रहा होगा उस टाइम का। हाँ 8 आया था, सॉरी 8 या कुछ आया होगा, क्यों ये जो स्टार्ट मेन्यू आया था ना नया वाला, हाँ, तब से देख रहा हूँ मैं तो, बहुत टाइम हो गया, वो एक स्टार्ट हैबिचुअल हो गया मेन्यू इंसान। मुझे याद है विंडोज़ अपने एक्सपी में भी था। हम्म, क्या दिन थे यार वो भी। लेफ्ट साइड में। अब मैंने विंडोज़ एक्सपी के पुराना कुछ यूज़ नहीं किया। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ता हूँ। जैसे हम्म अपना ये फ़ोन्स होते हैं ना, एंड्रॉयड फ़ोन्स में हम लोग लेफ़्ट स्वाइप करते तो गूगल का वो डिस्कवर पेज आता है। हम्म सिमिलरली इसमें भी डिस्कवर पेज जैसा एक चीज़ आएगा जिसको इन्होंने नाम दिया है विंडोज़ विजेट। जो जो अपने पुराने विजेट थे उनसे बिल्कुल अलग है टोटली। विंडोज़ 7 का वो सीपीयू वाला यूजेज और रैम वाला यूजेज कुछ तो वो विजेट था ना, वैसा कुछ भी नहीं है, ना कैलेंडर ना ना कुछ, तो टोटली अलग विजेट है। जो अभी मैंने बताया कि लेफ्ट साइड में जो आता है वैसा। Algum तो BR na आगे escuta aí? चलते हैं। मैं दिखाई दे रहा हूँ? हाँ तो दिख गया मेरे को, हाँ, मैं चलो। धीरे धीरे चलूँ कि Algum नहीं तो brasileiro, चलते चलते, मैं पकड़ा दूंगा velho? तेरे Só को। gringo nessa porra. तो हाँ, तो उसको अब लेफ्ट स्वाइप करके हम लोग एक्सेस कर सकते हैं जो वो चीज़ थी। उसमें भी अगर लेफ्ट स्वाइप नहीं करना है तो नीचे वो जो स्टार्ट के साइड में एक बटन रहेगा उससे भी कर सकते हैं। फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं उस विंडो को, और उसी में वो ग्लास पैनल बहुत ज़्यादा दिखाया था उन लोगों ने, बहुत ग्लास किया इन लोगों ने।
फिर उसमें ये जो विजेट है उसमें जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वो अपना जैसे बिंग या एज खोलते हो तो तुरंत नहीं क्या वो एमएसएन का पेज आता था कुछ तो हाँ 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 सिमिलर रिजल्ट्स ही रहने वाले हैं। या फिर अभी जो विंडोज़ में ने क्या राइट साइड में कोने में नीचे एक छोटा सा कुछ तो आया टास्क बार में, वैसा चीज़ रहेगा। तो मतलब कंटेंट वही रहेगा, बस उसको अलग जगह पे कर दिया है ताकि ताकि बिंग या जो भी है उसका कोर्टाना वो दीदी को कोई से चेंज ज़्यादा। हुआ? हाँ हाँ हाँ, कोर्टाना दीदी है ना, वो स्टार्टअप में नहीं क्या आने के बीच में कोर्टाना से बात करनी पड़ती थी, हेलो वगैरह कुछ तो बोलना पड़ता हाँ था, वो वो बहुत चीज़ जबरदस्ती नहीं वाला करना काम। पड़ेगा। हाँ चलो अच्छा हुआ। मुझे पर्सनली कोर्टाना बहुत पसंद था जब वो नया नया आया था, मैं मुझे बहुत अच्छा लगता था, फिर वो छूट गया। ओके, तो अब लेफ्ट साइड से निकलेगा और वो जो नीचे आया था ना राइट साइड में नया अपडेट में, वैसे वो अपने को अब तंग नहीं करेगा, वहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, वो जगह खाली हो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और क्या फिर उन्होंने इस चीज पे बिल्ट काम इन, किया? अपडेट से याद आया, क्या उन्होंने इस चीज पे काम किया कि अब शट डाउन विद अपडेट और रीस्टार्ट विद अपडेट? मतलब अगर मुझे अपडेट नहीं करने का है तो नहीं कर सकता। उसके बारे में स्पेसिफिकली तो नहीं बोला, मैं अखिलेश अपनी स्पीड कम कर रहा हूँ, 70 पे जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट क्या 70 पे जा रहा हूँ, ठीक है। चलेगा, तू बता क्यों रहा है? फिर करना तुझे ऐसा करने का, ड्राइवर का काम रहता है सामने वाले ड्राइवर को देख के चेंज करने का स्पीड अपना। ओके, तो अपडेट के बारे में कुछ है जो तूने पूछा एग्जैक्ट, उसका तो जवाब नहीं है मेरे पास, मगर कुछ है आगे। तो हाँ, टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो बिल्ट इन है। ओके। पता नहीं कैसे काम करेगा, क्योंकि जब अलग एप्लीकेशन था ना, तो मेरी बहन का जो स्कूल का अकाउंट था उसको हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में उसमें वो किया था, साइन इन किया था। तो अब जब बिल्ट इन है तो किसका अकाउंट लेगा, मेरी बहन का अकाउंट लेगा या मेरा अकाउंट लेगा, वो तो देखा जाएगा। तो ये तो ऐसा धर्म संकट जैसा लग रहा है, क्या होगा अब फिर वो तो डिपेंड करता है ना कि माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट किस माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के ऊपर टीम्स का ये किया था। तो उसका अकाउंट है ना, मेरा अकाउंट मेरा अलग है और उसका अकाउंट अलग है, तो फिर पता नहीं किस पे करेगा। फिर यूनिवर्सल माइक ऑफ, जब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग यूआई, तो फिर माइक ऑफ करने किधर जाऊँ, जब कोई कुछ पीछे से बोल रहा हो तो ऐसा हो जाता है कि अरे यार ये पीछे माइक किधर है, मेरा बंद किधर करूँ। तो उसके लिए एक यूनिवर्सल माइक ऑफ बटन आएगा। तो जो कुछ लैपटॉप्स में तो वो फीचर पहले से रहता है, जैसे अपने में है कि माइक हम लोग डिसेबल कर सकते हैं, मगर जिसमें नहीं रहता उसके लिए अच्छा है, प्राइवेसी के हिसाब से और यूजेबिलिटी के हिसाब से भी अच्छा है कि मतलब खोजने नहीं निकलना पड़ेगा हर समय कि अरे मेरे कुत्ते ने भौंका, मुझे माइक बंद करना है, यार एक पेट डॉग चाहिए मुझे। फिर राइट। ऑफिस 365 इंटीग्रेशन, अगर मान ले कि फ़ोन पे काम कर रहे थे या किसी दूसरे डिवाइस पे काम कर रहे थे किसी डॉक्यूमेंट वगैरह पे, तो फिर अपना वो जो स्टार्ट मेन्यू है उसी में सामने सामने सीधा दिखाई देगा काम कंटिन्यू करने के लिए। तो प्रोडक्टिविटी के लिए ये। बाकी अभी मुझे स्काइप यूज़ करने के लिए जो बोलता है, तुझे भी बोलता रहेगा बीच बीच में, वो टास्क बार पे आता रहता साइड में कि स्काइप बहुत भारी चीज़ है, वो यूज़ करो। उसका फिर पता नहीं क्या होगा कि क्योंकि अब क्या बोलते हैं ये, क्या था इसका नाम, टीम्स को यूज़ करने के मतलब टीम्स को अभी लोग पुश करेंगे, तो स्काइप का क्या पता क्या होगा। वैसे मैंने पर्सनली ज़्यादा कभी यूज़ नहीं किया और ना मुझे फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अपना स्कूल तो हमेशा मीट यूज़ करेगा, गूगल मीट, क्योंकि वो फ्री है। एग्जैक्टली। मल्टी विंडो प्रीसेट, बहुत सारे प्रीसेट्स मिलेंगे जो अभी कैसा करना पड़ता है कि एक विंडो को लिया, उसको ड्रैग करके लेके गए, तो फिर हम लोग विंडो आधा आधा कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में वो। तो उसके लिए प्रीसेट्स मिलेंगे अब कि जिनको वो नहीं जमने का, क्योंकि सच में यार वो फिनिकी था, मुझे जमता है तो ये मतलब मुझे जमता था मगर फिनिकी था वो तो है। तो उसके लिए ये है कि पहले से प्रीसेट मिलेगा, जैसे स्क्रीन को 3 मिनट, ओह शिट 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 क्या कर रहा हूँ, तीन का स्क्रीन को सेक्शन। 3, हाँ 3 का सेक्शन, 2 का सेक्शन, 4 का हाँ सेक्शन। हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रीसेट्स बना के रखे हैं और फिर उसको मतलब फिर तुम लोग ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो कि इस डब्बे में ये वाला एप्लीकेशन को डालो, उस डब्बे में वो वाला एप्लीकेशन को डालो। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी एक बहुत बड़ा उनका ऐसा फोकस था, इसीलिए सुना रहा हूँ, मैं तो पर्सनली यूज़ नहीं करता।
मल्टी डिस्प्ले अगर यूज़ करते हैं जो लोग, तो फिर अगर एक मान ले 2 मॉनिटर्स पे दिखाया है और फिर वो दूसरे मॉनिटर को हटाया, तो फिर जो विंडोज़ थे वो ऐसा कचरे की तरह इधर उधर सब लोग हो जाने के, तो उस चीज़ को 55, 60, 65, 70 अराउंड 70, हाँ, उस चीज़ को ये लोग अब स्मार्टली हैंडल करेंगे कि ऐसा कुछ भी कहीं पे भी नहीं जाएगा जब डिस्प्ले चेंज होगा। तो ये मैं तो नहीं यूज़ कर रहा, मगर जो यूज़ करता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, अब बहुत बड़ा पार्ट, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हाँ। विंडोज़ 11 पे नेटिवली रन करेंगे। ओहो, ये कैसा टाई अप है? एंड्रॉइड गूगल का डेवलपमेंट, एंड्रॉइड तो गूगल का ना प्रॉपर्टी है ना? गूगल नहीं, एंड्रॉइड ओपन सोर्स है। वैसे फिलहाल गूगल के साथ नहीं है पार्टनरशिप या जो भी शिप, ये है अमेजोन के साथ टाई अप। कैसे होने वाला है? अमेजोन ऐप स्टोर विंडोज नहीं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। ओके। पहली बात, अमेजोन ऐप स्टोर कौन यूज करता है यार? मेरी जिंदगी में तो नॉन एग्जिस्टेंट है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि अमेजोन का ऐप स्टोर भी होता है। वही तो। दिस इज अ न्यूज़ फॉर मी, विद इन अ न्यूज़। हाँ, तो पहले उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर अमेजोन के अकाउंट से उस पर साइन इन करना पड़ेगा, फिर जाके तुम लोग कर पाओगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड। तो मतलब पॉसिबल तो है, मगर बहुत भारी ऐसा नहीं है कि अरे प्लग एंड प्ले जैसा नहीं है। तो क्या इससे कोई अच्छा वर्चुअल macOS ने हैंडल किया था यार। तो क्या कोई वर्चुअल एमुलेटर यूज करेंगे फोन के लिए, कि ये एप्स को उसके लिए? नेटिव सपोर्ट, तो अरे अच्छा, और नेटिव सपोर्ट के लिए आगे और बताऊंगा, अभी आम के बारे में कुछ बताऊंगा। हाँ, तो फिलहाल ये चीज़ जो इन्होंने किया है कि अमेजोन ऐप स्टोर को डाउनलोड करो विंडोज स्टोर से, फिर उसके बाद उसके ऊपर जाके सर्च, मतलब उसके ऊपर जाके अलग से सर्च नहीं करना पड़ेगा, विंडोज स्टोर में सर्च करोगे उसके ऊपर वाले भी रिजल्ट्स दिखाई देंगे। मगर ये उतना अच्छा इंटीग्रेशन नहीं है जितना हो सकता था। और ये भाई डायरेक्ट हिट है एप्पल के लिए, जो कहता है कि हमारा क्या बोलते हैं उसको, हमारा इकोसिस्टम बंद है, सेफ है, ठीक है, सेफ्टी वगैरह का ठीक है, मगर ये डायरेक्ट हिट है जो कहता है कि हम लोग किसी और ऐप स्टोर को अलाउ नहीं करेंगे हमारे। अरे वाह वाह वाह, दूसरी बार है ये। ठीक है भाई, मॉर्निंग 666 मोर जाओ। ठीक है, हाँ, तो ये जो ऐप स्टोर्स हैं, एप्पल वाले ऐप स्टोर है जो, वो अलाउ नहीं करता, ये उसको डायरेक्ट हिट है। और ये जो नेटिव एप्लीकेशन सपोर्ट, ये जब एंड्रॉयड का सपोर्ट दिखा रहे थे तो भाई इन लोगों ने टिकटॉक का एग्जांपल दिया। क्यों टिकटॉक ही क्यों भाई? तुमको दुनिया में और कुछ नहीं मिला क्या? एक बंदा नाच रहा था उसके ऊपर। अरे देखो, कंट्रोवर्सी हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अभी ये जो डिसीजन है, ये मुझे क्या लग रहा है, ये मैंने जो पढ़ा है और मुझे राय जो सही लगी वो ये भी है कि क्रोमबुक्स का पैंडेमिक की वजह से लास्ट ईयर सेल 275% तक इंक्रीज हुआ था, 275%। तो माइक्रोसॉफ्ट भी उसमें अपना चाह रहा है कि भाई मुझे भी मेरे को सब आता है। तो यार ये सिर्फ क्रोमबुक के लिए ही नहीं हुआ होगा, ऑलमोस्ट सभी लैपटॉप्स वगैरह के लिए ये चीज कम हुआ ही होगा। हाँ, सब में हुआ है, मगर क्रोमबुक्स के लिए क्यों हुआ है? क्योंकि वो लोग एजुकेशन वाली चीज को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। तो अब ये क्रोम के लिए बोल रहा हूँ, गूगल के लिए बहुत अच्छा है भाई, जो बचपन में क्रोमबुक यूज किया वो आगे जाके भी क्रोमबुक यूज करना चाहेगा। तो वही चीज माइक्रोसॉफ्ट को भी चाहिए, सबको चाहिए, किसको नहीं चाहिए। ठीक है, ऑडियंस वो लोग टारगेट कर रहे हैं डायरेक्ट। यप, बच्चा ऑडियंस जो बड़ा होके तुम ये ऐसे 10 साल बाद जाके, जैसे मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ, 10 साल बाद जाके कोई देखेगा, मतलब बड़ी ऑडियंस। मैं बिल्कुल उन 5 लोगों पर मुझे बहुत प्यार है जो वीडियो देखते हैं हमारा। तुम लोग, हमको पता नहीं तुम 5 लोग कौन हो, लेकिन शाउट आउट टू ऑल। यस, उन 5 में 2-3 व्यूज अपने रहते कभी। यार वीडियो डाल के चेक भी तो करना रहता है ना कैसा हो रहा है। शाउट आउट टू दोस 2-3 पीपल। अमाउंट कम ही होता जा रहा है। और ध्यान से मत सोच, कुछ और याद आएगा जो हम ही करते हैं तो।
फिर उसके बाद और कम हो जाएगा। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर अभी तूने देखा है कैसी दुखियारी दुनिया रहती है उसमें। यार क्या है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, मैं तो यूज़ नहीं कर रहा जो भी, वो भी अपडेट हुआ है। अगर कोई यूज़ करता है तो भाई तुम्हारे लिए अच्छी न्यूज़ है, नहीं यूज़ करता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को फास्ट भी बनाया गया है, और जैसे अपना गूगल प्ले स्टोर है ना, उस पर मूवीज़ वगैरह भी दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, बुक्स वगैरह सब कुछ सब कुछ सब कुछ। राइट। ये इसमें भी करने का किया गया है। तो फिर ये है कि अम, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मतलब जो भी तुम्हारी स्ट्रीमिंग सर्विस है उससे फर्क, मतलब उन सब का एक जगह पे दिखाया जाएगा, वैसा काइंड ऑफ कुछ। ठीक है, ओके। तो अच्छा ऐसा यार, एक नेटफ्लिक्स खोला, अमेजोन खोला, सब में जाके खोजा कहीं है कि नहीं, वो चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, एक ही जगह पे खोज के हो जाएगा। यार बट तो व्हेन गूगल वी पे जैसे लग रहा है मुझे, नहीं क्या? सी, मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर हम देखें तो यार, व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल द फीचर्स दैट माइक्रोसॉफ्ट का जो अभी विंडोज 10 अभी का जो है, मतलब अभी का तो नहीं रहा, मतलब जो विंडोज 10 था, तो विंडोज 10 ही यूज कर रहा हूँ अभी मैं। तो विंडोज 10 जो फीचर्स प्रोवाइड करता था, ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स उसके ऐसे थे जो कि मैं कभी यूज नहीं किया है। कोर्टाना हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी। कोर्टाना तो चलो कभी कभी एक आधी बार जिंदगी में यूज किया होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे वो फीचर्स है जो कि करवाता था माइक्रोसॉफ्ट, करो हाँ, वरना काम नहीं होगा। हाँ वरना काम नहीं होगा, वो अलग ही बात है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर है, जैसे कि अभी ऐसी सारी चीजें हैं बहुत सारी जो कि हम लोग यूज नहीं करते थे। तो यार ये देखो यहाँ इसीलिए पे क्या चल रहा है। ये सब ओए, 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 ये सब तूने देखा तो, क्या चल रहा है लेफ्ट साइड में? तो ये सब हाँ, जो फिर ये सब। फीचर्स थे, वो चीज ऐसा हाँ, होना चाहिए कि यार कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए फीचर के हम लोग ये चीजों को एनेबल डिसेबल कर पाए दुनिया में से, क्योंकि ये तो चीज हमारे इसमें से लोड खा रही है बेकार में। यस, वो ये बात को मैं एग्री करता हूँ। और पता नहीं क्या पता ऑप्टिमाइजेशन किया होगा या जो भी। और सही बात बताऊं, मेरे को सबसे अच्छा विंडोज का वर्जन जो लगा था एक्सपी से, एक्सपी नहीं, मैंने एक्सपी यूज किया है, मैंने 7 यूज किया, 8 यूज किया, 8.1 यूज किया और 10 भी यूज किया। तो इतने में मेरे को सबसे अच्छा लगा था विंडोज का 7। वो ना ही बहुत ज्यादा ही यस, यूजलेस था और ना ही बहुत ज्यादा झैंकी पैंकी था, वो बहुत सटल था और बहुत अच्छा था। वो अलग बात है अब बंद हो गया, यस। लेकिन हाँ, सिक्योरिटी रीजंस। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि विंडोज कोई एक ऐसा वर्जन लॉन्च करे जो कि विंडोज 7 के जैसा हो। लाइट हो, लाइट तो खैर अच्छा ही था, वो लाइट ही था। उतना लाइट हो, और ऐसे जो जो चीजें, मतलब ऐसे लोगों के लिए जो विंडोज कि सिंपल चीजें यूज करना चाहते हैं। विंडोज 10s था ना वो, विंडोज 10 स्टूडेंट या एस का जो भी रहा हो, स्टूडेंट वर्जन ही मान ले वैसा था। तो फिर उसमें बहुत सारे फीचर्स कट डाउन थे, मगर जो तू कह रहा है लाइट, विंडोज 10 लाइट मान ले उसको, ऐसा था वो। हाँ, लेकिन पता है क्या, जो हम फन लोग पड़ गया। जो डेवलपर चीजों के लिए, डेवलपर जो जो चीज करते हैं ना, तो वो फुल फ्लेश्ड विंडो में ही आ रहा है। तो तो फिर कुछ चाहते क्या हो, फीचर्स भी चाहते हो साथ में लाइट भी चाहते हो? नहीं। द थिंग इज, जो जो ये लगते हैं, सपोज माइक्रोसॉफ्ट का ये होता है जो डायरेक्ट एक्स होता है वगैरह वगैरह, जो डाउनलोड्स होते हैं ना, अबे यार कौन है ये, कौन है ये? एक मिनट रुको क्या? रुको, मैं ना इसको ये देख, इसका नाम देखते हैं। अच्छा, उसका भागी कैसा था वो, उसका लेकिन नाम आ गया है मेरे इसमें, मजा आएगा उसको। यस, हम लोगों ने पिछले पहले भी कई बार बोला है कि कर देंगे रिपोर्ट, कभी किया नहीं। गेम को गेम की तरह। इंसानियत भी होती है ना कुछ। हाँ ना, इसीलिए तो नहीं किया, वरना ऐसे हर चीज़ को ये रिपोर्ट ही कर दे बड़े, क्या है ये? अभी जैसे, सब बुढ़े लोगों की तरह हो जाओ। चल उत्कर्ष, ये क्यों रुका है भाई, तू जा सकता है आगे। तेरे लिए। थैंक यू भाई। ये क्या फालतू पना किया तुमने? जो शोल्डर पे रुका हुआ है, ठीक है, मैंने अपने हजार्ड लाइट्स ऑन नहीं किए थे, मगर फिर भी तुम जा सकते थे आराम से। ठीक है, जो भी, फिर आगे बढ़ो। तो हाँ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का डायरेक्ट एक्स वगैरह वगैरह चीजें रहती है ना, जो ये फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, फ्रेमवर्क्स जो होते हैं ना, जो डाउनलोड किए जाते हैं ये इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए एसडीकेस होते हैं। हम्म, तो अब मैं विंडोज 7 में रिसेंटली एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहा था।
तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि उसने कहा कि नहीं अभी एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने का तो विंडोज 10 पे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करने देगा देखो जा। मतलब ऐसे नहीं बोला, लेकिन इन शॉर्ट यही था। तो सपोर्ट का अभी तो आगे सुनने वाला है, क्या होने वाला है, बहुत खतरनाक है सपोर्ट विंडोज 11 की। बातें करता हूँ आगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो सपोर्ट है ना विंडोज 10 में जो सपोर्ट है वो ऐसा विंडोज का ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम निकले जो कि विंडोज 7 का हो, लेकिन ये विंडोज 10 के जो सपोर्ट्स है ना वो सब उसके अंदर मिले। जैसे मैं एंड्रॉइड स्टूडियो चलाना चाहता हूँ तो मैं 7 पे उतने ही उससे अच्छा स्पीड चला जितना मैं 10 पे चला सकता था। जो जो चीज़ रिक्वायरमेंट 10 के लिए लगता है, जो जो एक्सएम एच एक्स ए एम कुछ तो भी एक ये होता है, इंस्टॉल करना पड़ता है कंपोनेंट। अब वो चीज़ 7 में इंस्टॉल हो ही नहीं रहा था। एक्स हैम जैसा था हाँ एग्जाम करके कुछ तो भी था, जो भी है। वो अपनी वो एमुलेटर की स्पीड बढ़ाने के लिए। एग्जैक्टली हाँ, एमुलेटर के लिए वो इंस्टॉल होता है। अब हुआ क्या कि वो इंस्टॉल हुआ नहीं उसके अंदर, तो मैं मस्त लगाया हुआ है अपना डिवाइस लगा के उसी में ही कर रहा हूँ, एमुलेटर को डाउनलोड नहीं किया। वैसे भी बहुत रिसोर्स हैवी रहता है यार वो। हाँ वो भी है, लेकिन बात ये ना, इट्स गुड टू हैव ऑप्शन। तो अगर ऑप्शन चाहिए तो फिर तू विंडोज 7 क्यों खोज रहा है यार? मुझे तेरी बातें समझ में नहीं आ रही। अरे यार, जो जो सपोर्ट है उसके लिए मुझे विंडोज 10 पसंद है क्योंकि भाई लेटेस्ट है वो, इसीलिए। बाकी लेटेस्ट तो तो नहीं भाई है। अगर सपोर्ट भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, ये थोड़ा टफ कॉम्बिनेशन है बनाने के लिए। बात तो सही कह रहा है, कुछ तो मिडिल ग्राउंड निकलना चाहिए यार। मिडिल ग्राउंड विंडोज 10 होम। अगर तुझे ऊपर का चाहिए तो विंडोज 10 प्रो, जिसमें बिट लॉकर जैसी चीज़ें आ जाती हैं। अब तो विंडोज 11 आएगा। विंडोज 11 के भी वर्जन है, प्रो होम ये सब। होने चाहिए। अच्छा तू तो सांप की तरह चलो चल रहा है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। अरे एक बहुत बहुत खतरनाक न्यूज़ विंडोज 11 के बारे में। विंडोज 11 के बारे में नहीं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के बारे में। हम्म। विंडोज नहीं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर रेवेन्यू का 0% कट लेगा। 0%, 100% रेवेन्यू उसके ऐप निर्माता का। कैन यू बिलीव इट? हमने चैनल पे कितनी बार इसकी बात की है कि इसके कितना कट होना चाहिए, कि मतलब ठीक है उनको भी कुछ मेंटेन करना पड़ रहा है और साथ में जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको भी रेवेन्यू अर्न करना है, तो 5%, 10%, 15%, 20% जो भी अरे लोगों ने बाप कम रे, करके 15%, 20% कर दिया। ये 0% खा रहा है और 100% रेवेन्यू निर्माता डेवलपर को का जा ही। रहा है। क्या बड़ी चीज़ है भाई ये। भाई मेरे को ये एक बात गेम बता फिर, चेंजिंग है मेरे हिसाब से। कंपनी कमा कहाँ से कर रही है? ये क्या वन टाइम इन्वेस्टमेंट में पैसा लेगी क्या फिर? मुझे नहीं पता, मगर भाई हम लोगों ने कितनी बात की है, ये चीज़ मैं इमेजिन नहीं कर सकता था। भाई मैं तो जीरो, मैं तो खुद बोल भी नहीं रहा था कि जीरो भी कर दो करके, जीरो तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। वही तो, ये कहाँ क्योंकि से लाया है ये ठीक डिसीजन है, इन लोगों ने? वो भी एक कंपनी है और जो डेवलपर है वो भी एक कंपनी है, लेकिन तो दोनों को कमाना है। तो मैं तो कभी ये नहीं बोला कि जीरो ही कर दो। अगर हमारी बात सुन के उन यस। लोग इम्प्रेस होकर जीरो कर दिया तो थैंक्स। तो है ना, हमारे 5 व्यूअर्स में से एक सत्यनारायण नडेला है। भाई बहुत बड़ा यूजर बेस है भाई वो मेरे लिए। अगर मेरा वीडियो वो देख रहे हैं, भाई भाई भाई, तो चरण फिर स्पर्श। मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा, मेरे को 5 व्यूज आया करके। मुझे जिंदगी भर 5 व्यू चल रहे तो भी चलेगा, लेकिन सत्यनारायण मेरे व्यूज देख के अगर चेंजेस कर रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। सत्यनारायण। मेरे जिंदगी भर के व्यूज हैं वो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ लेकिन दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, 100% बहुत रेवेन्यू खतरनाक सामने वाले न्यूज़ के थी। पास। ठीक है, आगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अब किसी भी प्रकार के ऐप्स अपलोड मतलब वो जो डेवलपर्स लोग डालते हैं वो डाल सकते हैं। पहले ये था कि सर्टेन कैटेगरीज के एप्लीकेशन ही पढ़ सकते थे, तो फिर ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करता है। मैं पर्सनली बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ, बस मेरी बहन एक गेम खेलती है वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर, बस उसी के लिए यूज़ किया, या फिर जाके एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए। क्या पता यूज़ होने ही लगे, मगर मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को जो मन करे वो करो, पीछे शांति से काम करते रहना चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या पता यूज़ होने ही लगे, जो भी। फिर परफॉर्मेंस वाइज विंडोज़ जो है 11 वो आर्म चिप्स फ्रॉम कॉलकॉम पे बेटर काम करेगा। अभी मैंने तुझे बताया था, तू कह रहा था कि नेटिव सपोर्ट ये वो, अपना विंडोज
एंड्रॉइड के बारे में बात चल रही थी। एंड्रॉइड एप्लीकेशंस किस पे, आर्म पे चलते हैं हम्म, जो अभी चल रहे हैं, चलते नहीं है, चल रहे हैं जो। और ये आर्म पे ये भी विंडोज़ 11 भी बेटर काम करेगा, मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी ओके आर्म पे। ओके तो देख रहे हो, मुझे यार पर्सनली आर्म जो है ना, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की दुनिया का HTML लगता है। तो मुझे ये बस पर्सनल ओपिनियन है यार, इस कोई बुराई नहीं है। HTML जो लोग बना रहे, सुंदर सुंदर वेबसाइट बनाते रहो, थोड़ा सरकारी लोगों को भी सिखाओ कि वेबसाइट्स कैसे बनाते, मोबाइल पे चलना चाहिए भाई, हमारा वेबसाइट। आर्मी वैसे आर्मी सारे कंज्यूमर फोरम की जो आर्किटेक्चर वेबसाइट है आर्मी सारे आर्किटेक्चर रिलीज वो, करता है। हाँ एनवीडिया ने खरीदा या पता नहीं क्या हुआ, खरीद पाया कि नहीं, जो भी। तो ये मतलब हाँ ऐसा भी HTML भी नहीं है, HTML5 होगा। ठीक है भाई, अब मुझे उसमें नहीं जाना है। HTML वाले लोगों को भी मेरा पूरा प्यार और सपोर्ट है, वही सरकारी लोगों को भी सिखा दो। कंज्यूमर फोरम की भाई सच में वेबसाइट जो है वो बहुत भारी है। दो दो हैं, एक कंज्यूमर फोरम का जो मेन ऐसा फुल ब्लोन जहाँ पे कोर्ट में जाके होता है वो वाला भी है, और एक ऐसा है जो थोड़ा काइंड ऑफ चिल है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाता है, आसानी से हो जाता है यूज़र्स के लिए भी। चाहो तो वीडियो बना सकता हूँ। मुझे ना ऊबर ने कुछ 850 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया था, और फिर उनको मेल करने पर, ठीक है अब ये टॉपिक से बहुत ज़्यादा भटक रहा हूँ, मगर 43 किलोमीटर से वैसे भी अगला न्यूज़ कवर नहीं होने वाला। तो फिर वो लोग रिटर्न भी नहीं कर रहे थे, तो फिर मैं कंज्यूमर फोरम का ये जो सेकंड वर्जन है, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, उस पे गया, और फिर वहाँ पे जब कंप्लेन किया तो फिर एकदम प्यार से कोई तो बंदा एकदम फ़ोन करता है, और ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाले पोस्ट का है कि हेलो हेलो मेरा नाम ये है, वैसा वाला नहीं था, हाँ हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। सीधा हाँ मुझे फ़ोन किया। एक तो भाई वो फ़ोन आया था +1 वाले नंबर से, मैंने पहली बार नहीं उठाया, मगर हाँ फिर लगा कि मैंने किया तो था कंप्लेन, क्या पता हो, तो फिर हुआ वैसा ही हुआ। तो फ़ोन करके अच्छे से बताया, फिर मैंने भी बताया कि भाई ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया तुमने मेरा राइड, और फिर उसका पैसा भी ले लिया, और फिर ऐसे कैसे चले। तो जो भी उसने अच्छे से हैंडल किया था। तो ये चीज़ अगर मैं लिंक नीचे डालूंगा, चाहे तो अखिलेश हम लोग इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हाँ जब क्योंकि फ्रॉड होता है इन कंपनियों द्वारा तो फिर बहुत बुरा हाँ, लगता है। अरे बुरा भी लगता है, और प्लस पता है क्या, फिर एकदम ऐसे हेल्पलेस महसूस करता है इंसान, क्योंकि यू नो तुम एक, अब वो मल्टीनेशनल कंपनी है, तुम हाँ तुम उनके सामने यार छोटा महसूस करता है इंसान, मगर यार ये अपने गवर्नमेंट ने अच्छी चीज़ लॉन्च की है, वीडियो बनाते हैं अखिलेश सच में। ठीक है, ये चीज के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। अब तुम लोग नीचे कमेंट करो ना करो, बनाने तो वाले हैं हम लोग, क्योंकि हम अच्छी चीज़ है यार, इस पे अच्छी नहीं चीज बनाया है, तो क्या हाँ फ़ायदा है वीडियो बनाने का। वही है। तो देखो, हम लोग ऐसे ही आइडियाज निकालते हैं, ऐसे ही वीडियो बनाते हुए वैसे ही आइडिया निकल जाता है हमारे को। तो हम बस लोग अगर अभी तुमको भी ये चीज कुछ के चाहिए ऊपर तो भी एक नीचे वीडियो कमेंट ज़रूर बनाएंगे, करो। कैसे तुम कर सकते हो। और इसके साथ साथ तुम लोग अगर चाहिए कि कंज्यूमर फोरम पे तुम क्या बेसिस पे काम कर सकते हो, मतलब क्या क्या चीज, और क्या क्या चीज है जिसमें तुम कंज्यूमर फोरम के ऊपर जा सकते हो, और तो उसके बारे में हम तुमको देंगे। चाहिए तो तुमको अगर और कुछ स्टोरीज सुननी है कि बाकी लोगों ने कंज्यूमर फोरम से इंडिया में क्या क्या चीजें, मतलब क्या क्या जस्टिस मिला है, उसके ऊपर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो रेडिट पे बहुत कुछ मिलता है भाई। ओह मैं उतना उस पर एक्टिव नहीं हूँ। मैं ठीक एक्टिव है, हूँ। आगे बढ़ूँ। चलो। तो HTML वालों को फिर से मेरा बहुत सारा प्यार। अब अपडेट्स जो हैं, विंडोज़ अपडेट जो हैं, वो 40% छोटे रहेंगे अब। जो तूने अपडेट्स के बारे में बात की थी, तो मैंने बोला था कि उसके बारे में बात करूंगा, तो यही बात है यार वो कि बट 40% छोटे रहेंगे। 40% छोटे रहेंगे तो मतलब उतना पार्ट वो लोग कट करेंगे कि वो लोग चंक्स छोटे करने वाले हैं अपडेट के। ये उनका स्टेटमेंट है, मेरे ख्याल से जो डाउनलोड करना पड़ता है अपने को 40% कम डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे लिए फ़िलहाल डेटा सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात नहीं है मगर फिर भी डेटा बहुत बड़ी बात है। अरे नहीं, फिर लेकिन गेम्स में, इमरजेंसी सिचुएशन में फिर भी उनको देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि छोटा ही देंगे। अभी जैसे कि बीच में कुछ वर्जन्स निकले थे ना, जिसमें बहुत बड़े बड़े बग्स आ गए थे, सिक्योरिटी इश्यूज भी आ गए थे, तो फिर उन्होंने फटाफट फटाफट अपडेट दिया दूसरा वाला। ऐसे केसेस में तो फिर वैसे तो लगता ही देना है। पड़ेगा ऐसे। यस, ठीक है। तो फिर गेम्स में जो गेम्स HDR सपोर्ट कर, HDR नहीं, HDR सपोर्ट करते हैं, उनमें ऑटोमेटिकली तुम्हारा गेम
HDR एनेबल करेगा, तो अगर तुम्हारा कंप्यूटर हैंडल कर सकता है HDR और साथ में अच्छा फ्रेम रेट देगा और साथ में सपोर्ट भी करता है हैंडल करने के अलावा, तो फिर अच्छी बात है भाई, तुमको बहुत मज़ा आने वाला है। HDR में गेम खेलो ऑटोमेटिकली बिना कुछ गोची किए ज़्यादा ज़िंदगी में। और फिर हाँ, गेमिंग के लिए एक और अच्छी बात है डायरेक्ट स्टोरेज। अब विंडोज़ 11 में रहेगा डायरेक्ट स्टोरेज, जैसा आपने Xboxes में था नए वाले, वैसा ही है। डायरेक्ट स्टोरेज वो होता है जब डायरेक्ट तुम्हारा स्टोरेज में से विदाउट CPU का इंटरवेंशन जो भी कंटेंट रहता है वो उठाया जाता है। तो फिर मतलब ऑफ कोर्स तुम्हारे पास SSD होना चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छा चाहते हो तो, मगर फिर भी डायरेक्ट स्टोरेज आया है। और अगर टेक विकी का ऊपर वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में ऊपर डाल देता हूँ। और Xbox गेम पास जो है वो अब बिल्ट इन है इसमें, तो कोई यूज़ करता है तो अच्छी बात है, मुझे भी बताना ज़रा नीचे अगर यूज़ करते हो तो। और अरे यार बहुत तेरा और यार एक बात बोलूंगा इस बारे में, अब Xbox की बात हुई है तो रिव्यू यूनिट भेज दो यार। यार ओके ठीक है। तो सत्तर नडेला जी देख ही रहे हो तो यार रिव्यू यूनिट प्लीज। यस, तुम हमारा वीडियो देखते हो, इम्प्लीमेंट कर दो हमारे फीचर्स बदले में भाई एक। मगर वो रिव्यू यूनिट ऐसा होना चाहिए कि रख लो। हाँ ठीक है, वापस मत मांगना। हाँ, तभी तो उस रिव्यू यूनिट की वैल्यू है। ना एक काम करो यार, अगर तुम यार वापस भी मांग लो चलेगा, इनिशियली भेज तो दो। हम लोग वीडियो से कमा लेंगे। भाई मज़ा आएगा असली प्रोडक्ट्स रिव्यू करने। तोशिबा आने नहीं, तोशिबा तो आने नहीं। आगे हाँ, अगर ये डायरेक्ट स्टोरेज पे वीडियो चाहिए, टेक विकी का है बहुत अच्छा वीडियो है, तो फिर उसको मैं ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ। Xbox गेम पास बिल्ट इन है, कोई यूज़ करता है तो ज़रूर नीचे बताना। वेस्टर्न यूट्यूबर्स के हिसाब से तो बहुत भारी चीज़ें, बहुत तारीफ करते हैं, लगभग 500 रुपये हर महीने में तो बहुत सारे गेम्स मिलते हैं। तो बताओ नीचे अगर यूज़ करता हो। अब अखिलेश सबसे बड़ी बात, कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी 32 बिट प्रोसेसर्स पे ख़त्म है। 32 बिट प्रोसेसर्स पे कंपैटिबिलिटी नहीं है विंडोज़ 11 की। 32 बिट इज़ डेड, बाय बाय, गुड नाइट, रेस्ट इन पीस 32 बिट। उसके अलावा एक तरीके से अच्छा ही है यार, मिनिमम तुमको अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो पीछे की चीजों को बंद करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली यार यार यार, तू मेरी लाइन चुरा रहा है बिना जाने। ठीक है चलो। ठीक है, फिर मिनिमम 4 GB रैम चाहिए, जो मिनिमम 2 GB या 1 GB था अभी तक, तो मिनिमम 4 GB चाहिए। और UEFI चाहिए, सिक्योर बूट केपेबल होना चाहिए तुम्हारा डिवाइस, TPM 2.0 चिप होना चाहिए, DirectX 12 कंपैटिबल ग्राफिक्स कार्ड चाहिए। और जो इनिशियल सेटअप होता है, कॉर्टाना के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो इनिशियल सेटअप में कॉर्टाना तो नहीं है, मगर इनिशियल सेटअप में अब अपने को माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट इज नेसेसरी एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नेसेसरी फॉर विंडोज 11 होम। ठीक है, बाकी का पता नहीं, विंडोज 11 होम के बारे में एक बात चल रही है, ये इंटरनेट कनेक्टिविटी और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का। विंडोज 11 होम के बारे में बात हुई है तो मतलब प्रो वर्जन भी होगा, बाकी दुनिया तो तीसरी चौथी दुनिया भी है। वो होगा, मगर उसमें ये अकाउंट्स चाहिए कि नहीं वो अपने को पता नहीं। चलो मेरा तो पार्किंग भी हो गया तब। भाई मुझे खत्म करना है, एक न्यूज़ तो एटलीस्ट खत्म हो जानी चाहिए। आज तो यार एक ही न्यूज़ इतनी बड़ी हो गई है। हाँ, अब जो लाइन तूने मेरी चुरा ली, तेरा लाइन ही कट कर दूंगा मैं, मेरे हाथ में एडिटिंग की पावर नहीं करूंगा। मेरा लाइन ये था, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रेंडली नेबरहुड दलाल वाली बातें थी। और फिर उस पे मेरा लाइन ये था, विद ग्रेट सॉफ्टवेयर कम्स ग्रेट हार्डवेयर। तूने यही बोल दिया यार हट। बट ये सब चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मिनिमम स्टैंडर्ड्स उन लोगों ने 4 GB का पकड़ा है तो 4 GB का जो रैम है ये सस्ता होना चाहिए फिर अब मार्केट में। ग्राफिक्स कार्ड सस्ते होने वाले, मतलब हो रहे हैं, होने क्या वाले हैं, अब वो बस MSRP पे 91% इन्फ्लेटेड रेट पे मिल रहा है।
ये सस्ताई का ज़माना है क्योंकि भाई वो चाइना में बैन कर दिया कई जगह पे, और मल्टीपल अरे इसका मैं लिंक डालूँ क्या, ठीक है डाल देता हूँ। मल्टीपल न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स जो होते हैं उसके बराबर का एनर्जी क्या बोलते हैं एनर्जी कंजम्पशन कम हुआ है इस चीज़ की वजह से, चाइना में जब से माइनिंग बंद हुई है। बैन कर दिया उन लोगों ने लिटरल, बहुत बहुत पता नहीं कैसा, अच्छा मूव खराब मूव जो भी, मगर एनवायरनमेंट के लिए तो बहुत अच्छा मूव है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए एक टूल है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। अगर जो मैंने अभी ऊपर बोला कि TPM 2.0 चिप चाहिए, डायरेक्ट X 12 कंपैटिबल ग्राफिक्स चाहिए, UEFI चाहिए, सिक्योर बूट केपेबल होना चाहिए, डिवाइस 4 GB रैम मिनिमम होना चाहिए, 32 बिट नहीं होना चाहिए। तो ये सब अगर नहीं समझ में आता तो फिर माइक्रोसॉफ्ट का टूल है रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपैटिबिलिटी चेक करने का, नीचे मैंने दिया है लिंक में। हाँ कसला फॉग वगैरह आ गया है, इधर बहुत बारिश हो रही है अखिलेश मेरे इसमें। मेरे इसमें कुछ सब नहीं हो रहा, कुछ मेरे ऐसा से इतना मस्त क्लीन एटमॉस्फेयर है, मजा ही आ गया मेरे को तो। मिस्टी हो गया सब कुछ, मिस्टी दो ही या ऐश वाली मिस्टी जो भी, वो मिस्टी थी, वो मिस्टी नहीं, ठीक है। और नया स्टार्टअप साउंड है विच साउंड्स लाइक टुंग 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 क्या? साउंड लिटरली मतलब वो उसका नीचे होता जाता, जैसे मैंने सुना है वैसा नहीं है, टुंग 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 ऐसा ऐसा है कुछ। मैं इस अच्छा। आवाज को री रिकॉर्ड करके डालूंगा ऊपर से। कुछ भी रहे यार, एक पॉइंट के बाद तो- ना सबसे चिढ़ मच जाती है सुन सुन के। बाप रे, फॉग एकदम खतरनाक हो गया अखिलेश, तू वीडियो में देखना। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब विंडोज 11 आता है लेटर दिस ईयर, माइक्रोसॉफ्ट के शब्दों में 2021 से लेके 2022 लेट 2021 से लेके 2022 तक वो लोग लॉन्च करने वाले हैं हर जगह, मतलब अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम्स पे। तो देखते हैं कि विंडोज़ 11 मुझे पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला शुरुआत में सब कुछ ख़राब लगता है, बाद में जाके फिर पुराना देखो तो आउटडेटेड लगता है, हो सकता है हो मेरे साथ भी। वैसे वर्ज का ये जो पूरा इवेंट था, विंडोज़ 11 का पूरा जो लॉन्च इवेंट था, उसका शॉर्ट कवर नीचे लिंक है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का सत्यनारायण नडेला के साथ वो इंटरव्यू हुआ था विंडोज़ 11 के ऊपर, तो उसका भी लिंक नीचे है। फुल कवरेज चाहिए तो उसका भी लिंक नीचे है। तो लाइफ सेट है भाई, तुम्हारी एक लाइक तो बनता है। ओके, सारे लिंक्स नीचे आई बटन डाल दूंगा। एक ही न्यूज़ हो पाई, बड़ा दुख हो रहा है, मगर न्यूज़ हो होती गई, है यार, खुशी भी है। सर्विस इज सर्विस। ठीक है, तो डीकपल कर लो, तो फिर मैं भी डीकपल कर लूँ। भाई बिजली वगैरह कड़क रही है। चलेगा, मैं डीकपल कर रहा हूँ। यस, हो जाएगा तो बताना। डीकपल करते हुए टायर ये गोल 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 घूमता है साइड में से, पता नहीं क्या। टायर? वो टायर नहीं, वैसा रॉड बाहर आती है, गोल 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 घूमती है। यस यस, तो अभी मेरे वीडियो में देखना, वो जो पैर रहता है ना उसका, ट्रेलर का, वो भी नीचे जाता है। कर लिया डीकपल, मैं भी कर दूँ। भाई डीकपल किया, लेवल बढ़ा, और लेवल बढ़ के अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डब्बे भी भर गए। 40% भर गया होगा, 30%। ठीक है, अभी मैं भी डीकपल कर रहा हूँ। चलो डीकपल कर लो फिर। देख वो पैर नीचे जा रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है। इसका एक एडवांस ट्रेलर भी है। रीजनेबल, हाँ रे 46% ठुकाई हुई है ट्रेलर की, मगर सिर्फ अरे बहुत कम पैसा कटा है भाई भाई भाई, खतरनाक। ठीक है, तो ठीक है, खत्म तो करते फिर हैं तो फिर खत्म करते हैं फिर। चलो रखता हूँ। यस, हंसते रहिए, खुश रहिए, चलो मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। चलो बाय बाय। भाई, नहीं, एक मिनट, वो क्या? नीचे क्रेडिट देना पड़ेगा सोरी टीवी को फिर अभी। मैं उनका टीआरपी बढ़ाया 3-4 लोगों से, मैं क्रेडिट भी दूं? अरे यू कांट मेंशन थिंग्स तो मैं उनका टीआरपी सत्यनारायण नडेला से बढ़ाया, ठीक है। ठीक है, बहुत भारी इंसान। ठीक है, चलो रखो, चलो बाय बाय। बाय।